दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 133 खंड 4। और पिछले भाग में हमें बापू ने जो अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी, वो हड़ताल में मजदूर डगमगाने लगे थे, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह उपवास किया था। इसके बारे में उन्होंने बताया है। और अब इस अध्याय में खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल खत्म होने पर भी मुझे विश्रांति के लिए समय नहीं मिला। शीघ्र खेड़ा जिले के किसानों को सत्याग्रह का काम हाथ में लेना पड़ा। खेड़ा जिले में अकाल की परिस्थिति होने के कारण पाटीदार कर माफी के लिए झगड़ रहे थे। श्री अमृतलाल ठक्कर ने जांच पड़ताल करके रिपोर्ट तैयार किया था। मैं कोई भी निश्चित सलाह देने से पहले कमिश्नर से मिला। श्री मोहनलाल पंड्या और श्री शंकरलाल पारीख बिना विश्राम किए मेहनत कर रहे थे। श्री गोकुलदास कहानदास पारीख और श्री विट्ठल भाई पटेल की मार्फत काउंसिल में चर्चा चालू थी और सरकार के पास शिष्टमंडल भी भेजा था। इस समय मैं गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष था। सभा की तरफ से गवर्नर और कमिश्नर को निवेदन और तार भी किए थे। अपमान सहन किया। उनकी धमकियों को सभा ने नज़रअंदाज किया। लोगों की मांग अल्प और स्पष्ट थी कि उसके लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। फसल 4 आने अथवा उससे कम आने पर उस साल का वसूल माफ़ किया जाए, ऐसा कायदा था। लेकिन सरकारी अमलदार 4 आने से ज़्यादा लगाता था। लोगों ने इसे सबूतों के साथ सिद्ध किया कि वसूल 4 आने से कम होना चाहिए, पर सरकार क्यों सुनती। लोगों ने पंच नियुक्त करने की मांग की, पर सरकार ने उसे भी नहीं माना। जितना संभव हुआ उतना विनयशीलता का मार्ग अपनाने के बाद मैंने पाटीदारों को सत्याग्रह करने की सलाह दी। साथियों में खेड़ा जिले के स्वयंसेवकों के अतिरिक्त श्री वल्लभ भाई पटेल, श्री शंकरलाल बंकर, श्रीमती अनुसूयाबाई, श्री इंदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक और महादेव देसाई इत्यादि थे। श्री वल्लभ भाई पटेल अपनी बढ़ती हुई वकीली छोड़कर आए थे। इसके बाद उनको ठीक से वकीली करने का अवसर कभी नहीं मिला। अब लोग नाड़ियाड आश्रम में ठहरे थे। अनाथ आश्रम में ठहरने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं था। नाड़ियाड में इतने लोग रह सके उतना बड़ा दूसरा घर भी नहीं था। अंत में एक निवेदन की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर लिए गए, जो इस प्रकार था। हमारे गांव की फसल 4 आने से कम हुई है, इसलिए हमें आगे के साल की वसूली माफ़ न किए जाने के कारण हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस साल का वसूल पूरा अथवा जितना रहा हो उतना भी नहीं भरेंगे, पर उसे वसूल करने के लिए सरकार जो उपाय करेगी उसे करने देंगे और उससे होने वाले कष्ट सहेंगे। हमारी ज़मीन जब्त भी की गई तो भी उसे होने देंगे, पर स्वयं होकर वसूल भरकर अपने स्वाभिमान को नहीं गंवाएंगे। यदि सरकार ने जहां से वसूल आना बाकी है वहां दूसरा हफ्ता रद्द किया
तो हम में से जो समर्थ हैं वे पूरी अथवा बाकी रकम भरने को तैयार हैं। उन्होंने भी वसूल न भरने का कारण इतना ही है कि यदि उन्होंने पैसे भरे तो गरीब भी घबरा कर घर बेचकर अथवा उधार लेकर वसूल भरेगा और दुखी होगा। ऐसी परिस्थिति में गरीब को बचाना धनिकों का कर्तव्य है, ऐसा हम मानते हैं। इस संघर्ष को मैं ज़्यादा प्रसंग नहीं दे सकता, इसलिए बहुत सी मीठी यादें छोड़ देनी पड़ेंगी। जिनको इस संघर्ष की अधिक जानकारी चाहिए, उन्हें शंकरलाल पारिक के द्वारा लिखित खेड़ा सत्याग्रह का इतिहास पढ़ने की सलाह मैं देता हूँ। और ये अध्याय समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।